नमस्कार साथियों। जैसा कि आपको पता है कि अभी हाल ही में एक मूवी आई है आदि पुरुष। और इस मूवी को लेकर के काफी बवाल चल रहा है हर तरफ। आखिर बवाल चले भी क्यों ना, क्योंकि इस मूवी ने एक तो भारत की नाक कटा दी बाहर के देशों में, साथ ही साथ भारत के अंदर भी इस मूवी का काफी विरोध हो रहा है। और ये मूवी में कुछ ऐसे डायलॉग्स, कुछ ऐसे सीन्स जो कि हमारे धार्मिक, हमारी जो मान्यता है उस पे काफी बड़ा प्रहार हुआ है। चलिए मैं विस्तार से आपको बताता हूं। एक व्यक्ति है मनोज मनोज मुंतशिर, जिनके बारे में मैं बात करने वाला हूं। और उन्होंने इस फिल्म के डायलॉग्स लिखे हैं। और जब बवाल हुआ, हंगामा मचा, तो मनोज के तरफ से एक बड़ा सा लंबा सा ट्वीट आया है। और ट्वीट में उन्होंने सफाई दिया है कि इस फिल्म के जो संवाद है, यानी कि डायलॉग्स हैं, करीब 4000 डायलॉग्स मैंने लिखे हैं। और जो विवाद हो रहा है वो सिर्फ 5 लाइन पे हो रहा है। अब ये तो चलिए, इसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में बात करूंगा, थोड़ी देर के बाद। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस भगवान राम, सीता, लक्ष्मण को हम पूजते हैं, उनके बारे में आपने बिना रिसर्च के, बिना जानकारी के, चाहे आप 10,000 लाइन लिखें, एक लाइन भी आपने गलत क्यों लिखा? और इस फिल्म के जो संवाद है वो बिल्कुल ही टपोरी किस्म के हैं। यानी कि भगवान राम हो या लक्ष्मण हो या रावण हो, किसी ने भी कभी भी गलत बात नहीं किया है। आपको तो सब पता ही होगा, और हर भारतवासी को पता है कि रावण जब उनका अंतिम समय चल रहा था, तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को भेजा था कि जा करके उनसे कुछ सीखो, ज्ञान लो। ऐसा क्यों, जबकि युद्ध राम और रावण में हो रहा था? ये इसलिए कि हमारा भारत संस्कार और संस्कृति के लिए जाना जाता है। हमारे भारत में ये सिखाया जाता है कि दुश्मन हो या दोस्त, अगर उसके अंदर गुण है तो वो लेना चाहिए। लेकिन ये मनोज मुंतशिर ने सारा बेड़ा गर्क कर दिया, सब चौपट कर दिया। इस व्यक्ति को कुछ पता नहीं है कि क्या लिखना चाहिए, कैसे डायलॉग्स होने चाहिए, क्या बातें करनी चाहिए। जो मन में आया उसने वो बातें सारी कह डाली। जो उसके मन में विचार बने कि राम को इस लैंग्वेज में बात करनी है, लक्ष्मण को इस लैंग्वेज में बात करनी है, गाली गलौज की लैंग्वेज में बात करनी है। कभी सुना है आपने कि भगवान राम ने कभी कोई ऐसी सड़क छाप बात की हो, लक्ष्मण ने कभी ऐसी बातें की हो? नहीं ना। लेकिन मनोज मुंतशिर को अपना नाम आगे बढ़ाना था, अपने आप को हाईलाइटेड करना था। इसीलिए उन्होंने इस प्रकार की एक घटिया मानसिकता वाली डायलॉग्स लिखे। और जब विरोध हो रहा है चारों ओर, तो सामने आकर के सफाई दे रहे हैं। एक ट्वीट किया उन्होंने कि मैं रामायण, राम, लक्ष्मण, सीता सबको बहुत अच्छी तरीके से उनका अध्ययन किया हूँ, उनके बारे में जानता हूँ। और ये लिखा ट्विटर पे कि मैंने जो भी किया है सही किया है। और ट्विटर पे जो उन्होंने ट्वीट किया, उसके अंत में उनकी भाषा से ऐसे लगता है कि उन्हें अपने किए हुए पे कोई पछतावा नहीं है। आज मुंबई में, साथ ही साथ देश के और भी कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए, इस फिल्म को रुकवाया गया। दूसरी तरफ नेपाल ने पूरी तरीके से भारतीय फिल्मों के प्रदर्शन पे रोक लगा दी है। अब नेपाल ने जो एक्शन लिया, इसका जवाब दे, इसका जिम्मेवार कौन है? मैं कभी भी भारतीय फिल्म या बॉलीवुड का समर्थक नहीं रहा हूं। आज इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि फिल्म पे प्रतिबंध क्यों लगा।
मकसद ये है कि मनोज मुंतशिर ने ऐसी घटिया मानसिकता वाली डायलॉग्स क्यों लिखे, और दूसरा मकसद ये है कि भारतीय फिल्मों पे नेपाल ने बैन लगा दिया। यानी कि कहीं ना कहीं ये हमारी एक हार है, और उसके कारण सिर्फ और सिर्फ मनोज मुंतशिर है। नेपाल सरकार और भारत सरकार में बहुत अच्छे रिश्ते हैं और हमेशा से ही रिश्ते रहे हैं, लेकिन नेपाल से भी भगवान राम और सीता का संबंध है, और उन्हें भी ये बातें बुरी लगी कि ये जिस प्रकार से इन्होंने, मनोज मुंतशिर ने डायलॉग्स लिखे हैं, इससे कहीं ना कहीं भगवान राम और सीता का बहुत बड़ा अपमान हुआ है, जिसके कारण से ही बॉलीवुड फिल्मों पर नेपाल में रोक लगा दी गई प्रदर्शन पे। सिर्फ और सिर्फ ये आदि पुरुष पे ही नहीं, सारी फिल्मों पे। चलो ये अच्छा है, फिल्मों में पूरे बॉलीवुड बर्बाद हो जाए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मनोज मुंतशिर के कारण बर्बादी नहीं होनी चाहिए। ये घटियापन और दोगलेपन की ये जो काम कर रहे हैं लोग बॉलीवुड के अंदर, जिन्हें कुछ नहीं पता, सबसे पहले इन्हें खुद पढ़ने की जरूरत थी, इन्हें खुद समझने की जरूरत थी, उसके बाद ही इनको डायलॉग्स लिखना चाहिए था, या उसके बाद ही इनको इस विषय पे कोई भी बात करनी चाहिए थी। लेकिन आनंद फानन में इन्होंने ऐसा सोचा कि जो मर्जी आए लिख डालो, जो मर्जी आए बोल डालो, और भारत के दर्शक तो स्वीकार कर ही लेंगे। लेकिन अब समय वो नहीं रहा। मनोज मुंतशिर ने हमारे सनातन धर्म का और हमारे भगवान का अपमान किया है, और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि मनोज मुंतशिर ने जो किया है वो बहुत बड़ा पाप है, और इस पाप की सजा उनको मिलनी चाहिए। मैं फिल्मों से हट करके बात कर रहा हूं, फिल्म से कोई मतलब नहीं है, लेकिन भगवान राम, लक्ष्मण, सीता या रामायण के जितने भी पात्र हैं, उनकी अगर कोई बेइज्जती करता है, उनके बारे में गलत लिखता है, तो ये बहुत ही असहनीय बात है, और इसके ऊपर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। सरकार को ये करना चाहिए कि कोई भी हमारे धर्म, हमारे भगवान, हमारे संस्कार, हमारे संस्कृति के बारे में गलत बातें करता है, तो सरकार को स्वयं एक्शन लेना चाहिए, और मनोज मुंतशिर जैसे 2 कौड़ी के लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करते हुए इनको जेल के अंदर बंद करना चाहिए। ये टपोरी वाली भाषा, ये सड़क छाप वाली भाषा भगवान अगर किसी मूवी में यूज करें तो ये बर्दाश्त के बाहर है, क्योंकि भगवान को सब लोग मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनकी एक एक बात को लोग देखते हैं, और उनकी बानी ऐसी होनी चाहिए। और भगवान रियल लाइफ में हमेशा उनकी बानी बहुत मधुर रही है, लेकिन मनोज मुंतशिर ने गलत तरीके से इन सब चीज़ों को पेश किया है। ये बहुत ही गलत है हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारे संस्कृति के लिए, हमारे संस्कार के लिए। तो ऐसे घटिया सड़क छाप बॉलीवुड के ये जो पात्र हैं, इन सब के ऊपर कड़ी एक्शन होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।